नमस्कार। आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के बाल गोविंद भगत पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। इसका उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। वो क्या क्या गुण थे? पहला गुण है, वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। चौथा, किसी की चीज न छूते थे, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वे किसी दूसरे की चीज नहीं लेते थे। पांचवा, उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता, सबसे पहले उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद के रूप में वापस मिलता, वे उसी से गुजारा करते थे। छठा, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया था। ये सब जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, इन्हीं के आधार पर साधु कहलाते थे। दूसरा है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका उत्तर है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के बुढ़ापे का वो एकमात्र सहारा थी। पुत्रवधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली जाएगी तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा। यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई भी नहीं था, इसीलिए वह उन्हें अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इसका उत्तर है, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसे चली गई मानो कोई विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली हो। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया था। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा में मिल गई तो उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है कि शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। चौथा प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। पहले हम सब बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व देखते हैं। व्यक्तित्व कैसा था उनका? तो भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में मन से सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वे अलौकिक गायक थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर मानो सजीव हो उठते थे। आत्मा परमात्मा पर उनका अटल विश्वास था। भगत जी के वैराग्य तथा निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से मिलता है कि वे अपने बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही अपने पुत्र वधू और उसके पिता के घर भेज दिया तथा उसका दूसरा विवाह करने का भी आदेश दिया। उसके भाई को बुला करके उसके पिता के घर भेज देते हैं और उसके दूसरे विवाह करने के लिए आदेश दे देते हैं। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा, उनका वेशभूषा कैसा था? बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 से ऊपर की होगी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था।
कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। ये उनकी वेशभूषा थी। 5वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे। बहुत कठोरता से जीवन के जो नियम थे उसका पालन करते थे। उनका पालन करते हुए उसे अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर बहती गंगा में स्नान करने जाते थे। खेत में अकेले खेती करते हुए कबीर के गीतों में तल्लीन रहते थे और विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। एक वृद्ध की अपने कार्य के प्रति सजगता और लगाव को देख करके लोग दंग रह जाते थे। इतनी उम्र में भी वो इतना अपने कार्यों को अच्छी तरह से करते थे और नियम का पालन करते हुए करते थे। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके लोग अचरज करते थे, आश्चर्य करते थे। 6ठा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषता लिखिए। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठता चला जाता और लोग अपने तन मन की सुध बुध खो करके संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाते थे। उनका गायन इतना मधुर होता था कि वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लोग सुध बुध खो बैठते थे और नाचने गाने लगते थे। 7वां प्रश्न है यहाँ पर, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये बातें निम्नलिखित उदाहरणों से पता चलती हैं। पहला है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, किंतु उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया था। दूसरा, बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उसके सैया के समक्ष गीत गाकर उत्सव मनाया था। तीसरा, बेटे के क्रियाकर्म में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न कराया। चौथा, समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहा। 5वां, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। जिस तरह साधु भिक्षा मांग के खाते हैं, वो भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। 8वां प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में मधुर झंकार उत्पन्न कर देता था। स्वर के आरोह के साथ
एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी जो मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती थी तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते थे। हलवाओं के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते थे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम में चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि में मिठास खो जाती थी, मिठास खुल जाती थी। सभी लोग खुश हो जाते थे उनके गाने को सुन करके। रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत ने कबीर की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपनी श्रद्धा इस प्रकार प्रकट की है। पहला, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोहमाया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंध कर भी साधु के समान जीवन व्यतीत किया। दूसरा, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जिस प्रकार कबीर भी यही मानते थे कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है मरने के बाद, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। कबीर की ही जो भाषा थी उसी का प्रयोग किया था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने को कहा था। जिस प्रकार कबीर मानते थे कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी मानते थे और अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय आनंद मनाने को कहते हैं। तीसरा, भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना था। वे अपने फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद के रूप में पाए अनाज का ही उपभोग करते थे। जो भी फसल होती थी उनके खेतों में वो ले जा करके कबीर के मठ में देते थे और वहाँ से जो भी मिलता था उसी को ही उपभोग करते थे। कबीर के विचार भी कुछ इसी प्रकार थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो उसी प्रकार के विचार भगत जी के भी थे। चौथा, पहनावे में वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। जिस प्रकार कबीर वस्त्र पहनते थे उसी प्रकार ये भी पहनते थे। कनफटी टोपी कबीर का ही अनुसरण करते हुए पहनते थे। पांचवा, कबीर गांव-गांव गली-गली घूमकर गाना गाया करते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए। कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। छठा, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। जो समाज में जो नियम है वो जो उसका पालन वो नहीं करते थे कबीर के तरह ही। 10वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? क्यों भगत जी कबीर पर इतनी श्रद्धा रखते थे? तो इसका उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। बुरी प्रथाओं को विरोध करते थे कबीर और समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर के विचारों और आडंबर रहित सादे जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा। 11वां प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? इसका उत्तर है, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित हैं। वर्षा भी आषाढ़ मास में ही शुरू होती है। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुना कर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं। बच्चे भी वर्षा का आनंद लेते हैं।
किसान भी अच्छी फसल की आशा में हर्ष से भर उठते हैं, इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। 12वां प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? किस तरह हम निश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति साधु है? तो मेरे विचार से, मेरे अनुसार एक साधु की पहचान उसके पहनावे के साथ साथ उसके आचार व्यवहार से भी होती है। उसका आचरण बहुत ज़रूरी है। केवल हम वेशभूषा धारण कर लेंगे साधु का तो वो हम साधु नहीं कहलाएंगे। साधुओं की तरह हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। तो पहनावे के साथ साथ आचार व्यवहार तथा इसकी जीवन प्रणाली पर भी आधारित होती है, किस तरह हम जीवन व्यतीत करते हैं। सच्चा साधु हमेशा मोह माया, आडंबर युक्त जीवन, लालच आदि दुर्गुणों से दूर रहता है। ये सब बुराइयां जो है, मोह माया, आडंबर युक्त जीवन, लालच, ये सब से दुर्गुणों से दूर रहते हैं। साधु हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, भलाई करते हैं दूसरों की हमेशा। साधु का जीवन सादगीपूर्ण तथा सात्विक होता है। उनके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। बाल गोविंद भगत का जीवन इसका प्रमाण है। 13वां प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? इसका उत्तर है, मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है। जिसे मोह रहता है वो केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, जबकि प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित भी देखता है। यानी हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी भलाई देखते हैं, किसमें उसकी भलाई है, उसकी खुशी है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्रवधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। उनका जो प्रेम था वो मोह का रूप धारण कभी भी नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्रवधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। जब उनके पुत्र का निधन हो गया तो उसके बाद वो चाहते तो मोह में अपनी पुत्रवधू को अपने पास रख सकते थे। अपनी जो स्वार्थवश यदि होते तो वो अपने पुत्रवधू को अपनी सेवा के लिए अपने पास ही रखते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो अपनी पुत्रवधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय कर देते हैं। इस घटना द्वारा उनका जो है प्रेम प्रकट होता है। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो प्रेम प्रकट होता है कि वो चाहते हैं कि उनकी पुत्रवधू खुश रहे, उसका जीवन अच्छी तरह बीते, इसलिए वो उसके दूसरे विवाह का निर्णय लेते हैं। तो यह जो घटना है उनके प्रेम को प्रकट करते हैं। बाल गोविंद भगत ने सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना। यहाँ भाषा अध्ययन से 14वां प्रश्न देखेंगे। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उसके भेद भी बताइए। तो यहाँ पर है पहला जो है पहला वाक्य देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है और यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्योंकि यहाँ पर तरीके बताए जा रहे हैं, किस तरीके से स्वर ऊंचा होने लगा। तो धीरे धीरे, तो रीति में किस ढंग, रीति मतलब कार्य के होने के ढंग के बारे में बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा वाक्य है वह जब जब सामने आया। तो यहाँ जो क्रिया विशेषण शब्द है जब जब मतलब यहाँ पर समय बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पर। तीसरा वाक्य है थोड़ा बुखार आने लगा। थोड़ा मतलब यहाँ पर थोड़ा जो है क्रिया विशेषण होगा। थोड़ा हमें परिमाण, मात्रा बता रहा है, कितनी मात्रा में बुखार आ रहा है, थोड़ा मात्रा में, तो यहाँ पर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। चौथा है उस दिन भी संध्या में गीत गाए। यहाँ क्रिया विशेषण होगा उस दिन, ये कालवाचक क्रिया विशेषण, हमें समय बता रहा है यहाँ पर
किस दिन, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। पांचवा है बिल्कुल कम कपड़े पहने थे। यहाँ पर बिल्कुल कम यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, हमें परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। छठा है इन दिनों सवेरे ही उठते थे। सवेरे ही, यह कालवाचक विशेषण होगा क्योंकि हमें समय बता रहा है। अगला है सातवां, हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। तो हर वर्ष, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, समय बता रहा है। आठवां है वे दिन दिन छींचने लगे। ये भी दिन दिन मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। नौवां हंसकर टाल देते थे। यहाँ पर हंसकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। 10वां है जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। यहाँ जमीन पर जो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जमीन पर जो है क्रिया विशेषण है और ये कौन सा क्रिया विशेषण होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।